हमने लास्ट वीडियो में ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया था। हम इस वीडियो में देखेंगे हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से कैसे पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कोड F110 को यूज़ करेंगे और उसके बाद F-58 से भी कैसे पेमेंट को प्रोसेस करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम को देख लेते हैं और इसके लिए जो हमें ट्रांजैक्शन कोड रन करना है वो है F110। तो F110 रन करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ओपन इनवॉइसेस हैं और वेंडर की ओपन इनवॉइसेस को चेक करने के लिए हम FBL1N में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ FBL1N। तो यहाँ पे वेंडर नंबर डाल दिया, कंपनी को। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारी ओपन इनवॉइसेस हैं और इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट हम पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेलेक्टिव इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट को प्रोसेस करना है वो भी कर सकते हैं। अगर टोटल इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट को प्रोसेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके लिए हम ट्रांजेक्शन कोड रन करेंगे F110। एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन कोड रन करते हैं इस पे F110। एंटर करेंगे और यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस शीट में जाओगे तो ये आपका स्टेप नंबर 11 है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे हमें रन डेट और आइडेंटिफिकेशन देना है। रन डेट आपकी कोई भी डेट हो सकती है, मोस्टली ये करंट डेट रहती है जिस डेट पे हम पेमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर सेम डेट में हमने मल्टीपल टाइम्स पेमेंट को प्रोसेस करना है, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड के साथ, डिफरेंट डिफरेंट हाउस बैंक के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ वेंडर के साथ, तो उसके लिए हमें उसका एक आइडेंटिफिकेशन देना होता है। हर एक ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के लिए हमें एक आइडेंटिफिकेशन देना होता है और ये आइडेंटिफिकेशन देना हमें 5 कैरेक्टर तक अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डेट डाल दी आज की। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं कंपनी कोड ले लेता हूँ और पेमेंट मेथड ले लेता हूँ एस। यहाँ कंपनी कोड के साथ मैं डाल देता हूँ IDA। एंटर। अब यहाँ पे सिस्टम आपको जो बाय डिफॉल्ट स्टेटस दिखाएगा वो दिखाएगा नो पैरामीटर एंटर्ड एज येट। तो अगर आपको याद होगा हमने जो स्टेप्स किए थे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के, वो जो 4 स्टेप्स थे, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था मेंटेन पैरामीटर। तो उस मेंटेन पैरामीटर को करने के लिए हम जाएंगे ये टैब में। नेक्स्ट जो टैब है ये आपकी स्टेटस की टैब है, तो हमें क्लिक करना है पैरामीटर टैब में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पोस्टिंग डेट आ रहा है, डॉक्यूमेंट एंडेड अप टू डेट आ रहा है, ये सिस्टम ने ये डेट्स कहाँ से ली है। जो भी आप यहाँ पे रन डेट मेंशन करोगे सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट एंटेड अप टू डेट ले लेगा। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो मैन्युअली आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंपनी कोड आ जाएगा आपका। पेमेंट मेथड, किस पेमेंट मेथड के थ्रू आपको पेमेंट को प्रोसेस करना है। और उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट पोस्टिंग डेट। नेक्स्ट पोस्टिंग डेट हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर हमारी जो पेमेंट्स हैं वो हम प्रोसेस कर रहे हैं 29 तक। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेस करेंगे वो नेक्स्ट वीक में करेंगे। अब नेक्स्ट वीक के बीच में जितनी भी इनवॉइसेस हैं जो कि ड्यू होंगी पेमेंट के लिए या जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल सकता है, तो उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए या उन ड्यू इनवॉइसेस की पेमेंट को करने के लिए तो हम यहाँ पे वो जो नेक्स्ट डेट है वो मेंशन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर डेट यहाँ पे मेंशन करी 5 ऑफ अगस्त, तो ये जो 5 ऑफ अगस्त से पहले जितनी भी पेमेंट है जो कि ड्यू हो रही है और जिस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो सिस्टम उन इनवॉइसेस को भी पेमेंट के लिए कंसिडर कर लेगा। तो ये रेलेवेंस है नेक्स्ट पोस्टिंग डेट का। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपको मल्टीपल सप्लायर डालने हैं तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है। आपके पास अगर मल्टीपल सप्लायर की लिस्ट है तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको रेंज डालनी है तो रेंज भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम रेंज डाल देते हैं, लेट सपोज ये है 1 to ऑल। उसके बाद नेक्स्ट टैब में जाएंगे जो कि है फ्री सिलेक्शन। अब फ्री सिलेक्शन में क्या होता है, अगर आपको कोई सेलेक्टिव पेमेंट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे वो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मेंशन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा था हमारे पास इतनी सारी इनवॉइसेस हैं, इनकी हमें पेमेंट करनी है। इन इनवॉइसेस में से फॉर एग्जांपल मेरे को जो फर्स्ट वाली इनवॉइस है सिर्फ उसी की पेमेंट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये हम अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में मेंशन कर देंगे।
अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया में सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे सिस्टम सारी इनवॉइसेस को कंसिडर कर लेगा पेमेंट के लिए। बट अगर हम सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट को मेंशन करेंगे तो सिर्फ सिस्टम इसी को ही कंसिडर करेगा पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने फील्ड नेम डाल देना है F4 करके डॉक्यूमेंट नंबर। उसके बाद वैल्यू में हमने डालना है जिस इनवॉइस की हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस नंबर है 410016 की। उसके बाद एडिशनल लॉग में जाएंगे, और एडिशनल लॉग में यहाँ पे हमें चेक बॉक्सेस को टिक करना है। तो सबसे पहले सिस्टम जो हमें लॉग देगा, पेमेंट प्रपोजल लॉग जो देगा, उस लॉग में हम क्या देखना चाहते हैं, उस लॉग में हम देखना चाहते हैं जो कि पेमेंट सिस्टम प्रोसेस कर रहा है उसकी ड्यू डेट क्या है, उसका पेमेंट मेथड क्या है, और सिस्टम उसकी जो पेमेंट लाइन आइटम है वो भी हमें डिस्प्ले करे। तो इसीलिए हमने ये जो चेक बॉक्सेस हैं ये टिक कर दिए हैं। अब कौन से वेंडर्स हैं जिसके लिए आपको लॉग में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ पे आप 1 to all भी डाल सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक वेंडर है तो वो भी डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पे स्पेसिफिक वेंडर जो कि है 9051 हमारे कंपनी कोड के लिए। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस आऊँगा स्टेटस टैब में। यहाँ पे सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा डिटेल हैव बीन सेव फॉर योर पेमेंट प्रोग्राम। तो हम जाएंगे वापस स्टेटस टैब में। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इसका जो स्टेटस जो है वो चेंज हो गया है। अब जो करंट स्टेटस है वो आ रहा है पैरामीटर्स हैव बीन एंटर्ड, पहले आ रहा था पैरामीटर नॉट मेंटेन। अब ये जो पैरामीटर मेंटेन हो गए हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें शेड्यूल प्रपोजल प्रपोजल को क्रिएट करना है। और प्रपोजल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये ऊपर 3 बटन आ गए। स्टेटस का बटन ये होता है कि अगर आपको इस ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के जो स्टेटस है उसको रिफ्रेश करना है, तो आप यहाँ से उसको रिफ्रेश कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्केड्यूल प्रपोजल, अगर आपको प्रपोजल को स्केड्यूल करना है। और पेमेंट रन, अगर आपको पेमेंट बनाना है। तो पेमेंट रन से पहले हम स्केड्यूल प्रपोजल रन करेंगे। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया, सिस्टम आपको ये मैसेज बॉक्स दे देगा। यहाँ पे हमारे पास ये चेक बॉक्स है स्टार्ट इमीडिएटली का, इसको टिक करना है और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे स्टेटस आ रहा है प्रपोजल इज रनिंग। अब इसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटस बटन है इसको भी आप क्लिक कर सकते हो, या अपने कीबोर्ड पे एंटर बटन को भी प्रेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एंटर बटन को प्रेस किया, तो ये जो स्टेटस है वो अपडेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आ रहा है प्रपोजल हैज़ बीन क्रिएटेड। अब वो क्या प्रपोजल क्रिएट हुआ है उसका लॉग अगर आपको चेक करना है, तो लॉग चेक करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले प्रपोजल लॉग। तो अगर आपने ये वाला चेकबॉक्स टिक नहीं किया हुआ, ये वाला, तो सिस्टम आपको प्रपोजल लॉग नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और प्रपोजल लॉग को चेक करेंगे। प्रपोजल लॉग की हेल्प से आपको जो अगर आपकी कोई पेमेंट रिजेक्ट भी हो रही है तो उसका आइडिया लग जाएगा कि वो जो पेमेंट है वो क्यों रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि एकदम लास्ट में वो दिखा देगा बिकॉज ऑफ दिस दिस रिपोर्टेड एरर, सिस्टम इज नॉट एबल टू प्रोसेस द पेमेंट। तो ये हम यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे प्रपोजल को देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिस्टम ने जो वेंडर को सिलेक्ट किया है वो किया है 9051, कंपनी कोड है 9090। इसमें हमने क्योंकि डाला, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन डाली थी कि सिस्टम हमें ड्यू डेट और पेमेंट मेथड शो करे जो जिन इन्वाइसेस की हमें पेमेंट करनी है। तो सिस्टम ने जो इन्वाइस पिक करी है वो है 410016, और इसका जो ड्यू अमाउंट है वो है 150,000, 1,50,000। और अगर आप यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट देखोगे 3rd of June के हिसाब से वो इमीडिएटली, क्योंकि हमने टर्म्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट की हुई है, तो इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, 0% आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं है तो 0 0 आ गया। इसके बाद क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था सिस्टम में पेमेंट मेथड भी दिखाए, तो यहाँ पे सिस्टम आपको 150,000 का जो पेमेंट मेथड दिखा रहा है वो दिखा रहा है एस। उसके बाद सिस्टम आपको आपका बैंक डिटेल की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। उसके बाद सिस्टम आपके वेंडर की जो बैंक डिटेल है वो दिखा रहा है। तो ये है आपके वेंडर की बैंक डिटेल, ये उसका हाउस बैंक की है और ये उसका हाउस बैंक अकाउंट नंबर है। तो ये मैंने मास्टर डेटा ओपन किया हुआ है, ये हमारा वेंडर है, बिजनेस पार्टनर 9000 है। और इस वेंडर का जो बैंक की है वो है 90901, और ये बैंक अकाउंट नंबर है। तो सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हाउस, जो आपका कंपनी कोड है 9090, उसमें जो हाउस बैंक है वो है SCB01, जिसके थ्रू ये पेमेंट प्रोसेस हो रही है। और उसमें हमने अमाउंट की जो लिमिट रखी हुई है वो है 9999। ये जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं 150,000 की, तो वो इनफ है जो लिमिट है। तो इसके बाद हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पे अब हाउस बैंक
के साथ साथ सिस्टम आपको आपका जो हाउस बैंक की है या अकाउंट आईडी है वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिस्टम आपका जो लाइन आइटम है, पेमेंट लाइन आइटम, वो दिखा रहा है 25 मतलब डेबिट और 50 मतलब क्रेडिट। तो 25 मतलब डेबिट किसको कर रहा है? वेंडर को, क्योंकि हमने जब परचेज के टाइम पे वेंडर को क्रेडिट किया था। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमें उसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए हम बैंक का जो जीएल वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैंक जीएल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे दो जो अमाउंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने ग्लोबल करेंसी या ग्रुप करेंसी और कंपनी कोड करेंसी दोनों सिलेक्ट की हुई हैं। तो सिस्टम दोनों का अमाउंट दिखा रहा है। अब अगर हमें इसको पेमेंट को प्रोसेस करना है तो पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए हम जाएंगे पेमेंट रन पे। बट पेमेंट को प्रोसेस करने से पहले अगर आपको उसको चेंज करना है या उसको डिस्प्ले करना है तो उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले प्रपोजल पे। अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर देखोगे तो दो तरह के इंडिकेटर सिस्टम आपको शो करेगा, एक ग्रीन और रेड। रेड मतलब एक्सेप्शन है और ग्रीन मतलब पेमेंट के लिए रेडी है। तो एक्सेप्शन अगर है तो वो प्रपोजल में जाके चेक कर सकते हो उसका क्या रीज़न है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफेक्ट है या मास्टर डेटा में डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे वापस, और ये जो प्रपोजल है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो चेंज के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है एडिट प्रपोजल का। तो हम जाएंगे एडिट प्रपोजल में और एंटर बटन प्रेस करेंगे ऑल अकाउंटिंग क्लर्क पे बाद। अब यहाँ पे अगर आपके पास काफ़ी सारी लाइन आइटम है और उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है, कर्सर रखो जिस लाइन आइटम पे आपको चेंज करना है, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है चूज बटन पे। और फिर जो रेलेवेंट लाइन आइटम है उसको सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको चेंज बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको इस पेमेंट को ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ब्लॉक के लिए हम ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ब्लॉक इंडिकेटर ए, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो इसका जो कलर वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ये ब्लैक से ब्लू हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, वापस जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखोगे एक ग्रीन के नीचे एक रेड आ गया। ये स्क्रॉल थोड़ा सा राइट साइड में करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपका जो ग्रीन वाला इंडिकेटर है उसमें जो अमाउंट आ रहा है जीरो, यानी कि अब कोई भी पेमेंट नहीं हो रही। और रेड इंडिकेटर देखोगे तो उसमें 150,000 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पेमेंट अब नहीं होगी। अब अगर आपको इसको रिस्टोर करना है, अगर इस चेंज को आपको अंडू करना है तो उसके लिए आप जाओ चूज बटन में, आपको ब्लॉक हटाना है तो चेंज में जाएंगे, वापस जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई भी चेंजेस करा तो सिस्टम उसका आपको स्टेटस अपडेट कर देगा कि आपने प्रपोजल जो है वो एडिट किया। अब हम दोबारा जाएंगे एडिट प्रपोजल पे, एंटर करेंगे। हमें इस बार जो लाइन आइटम सेलेक्ट करना है वो करना है रेड वाला। तो उसके बाद हम जाएंगे चूज बटन पे। अब ये लाइन आइटम आ गया, चेंज पे जाएंगे। अब ये जो ब्लॉक है हटा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और दोबारा से अगर हम डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड वाला जो अमाउंट है वो जीरो हो गया और आपका जो ग्रीन वाला अमाउंट है वो 150,000। इतनी पेमेंट करने के लिए तो सिस्टम में हम इतनी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम जाएंगे वापस, एडिट प्रपोजल में ब्लॉक के अलावा और क्या कर सकते हैं। अगर आपको हाउस बैंक चेंज करना है या अगर आपको पेमेंट मेथड चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो पेमेंट मेथड हाउस बैंक चेंज करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे रीएलोकेट बटन पे। तो यहाँ पे अगर आपको पेमेंट मेथड चेंज करना है वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको हाउस बैंक यहाँ पे आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये चेंजेस करके आपको ये एंटर बटन प्रेस करना है। तो सिस्टम जो प्रायोरिटी देगा जो आपने हाउस बैंक या जो आपने पेमेंट मेथड यहाँ पे डाला है उसी को देगा। तो हमें ये जो हाउस बैंक और पेमेंट मेथड चेंज नहीं करना है तो इसके लिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं, वापस जाएंगे। अब हम करेंगे पेमेंट को प्रोसेस। तो पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास थर्ड स्टेप है जो कि है पेमेंट रन। तो यहाँ पे हम शेड्यूल करेंगे पेमेंट रन। और अगर ये स्टार्ट इमीडिएटली चेकबॉक्स अनटिक होता है तो आपको इसको टिक करना है। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे सिस्टम आपको स्टेटस शो कर देगा पेमेंट रन इज रनिंग। तो आपको एंटर बटन प्रेस करना है जब तक
जब तक कि आपके पास यहाँ पे स्टेटस ना आ जाए पेमेंट रन हैज़ बीन कैरिड आउट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ गया पेमेंट रन हैज़ बीन कैरिड आउट। और उसके बाद सिस्टम आपको ये भी शो कर रहा है पोस्टिंग ऑर्डर नंबर ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर जनरेटेड एंड कंप्लीटेड 1 1। तो अब ये जो पेमेंट हमारा सक्सेसफुली जो प्रोसेस हो गया, अब इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन आइटम में दोबारा जाएंगे। तो हमारा ये जो फर्स्ट लाइन आइटम है 41 ऑल 0 16 150,000 का, इसकी पेमेंट प्रोसेस हुई है। तो हम इसको करेंगे रिफ्रेश और इस पे इसका पेमेंट प्रोसेस के बाद जो इसका वेंडर लाइन आइटम का स्क्रीन है उसमें क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए हम इस स्क्रीन को करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के लिए हम जाएंगे मेन्यू रिफ्रेश में। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे वो जो 41 ऑल 0 16 है, सिस्टम ने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। और अगर आप उसको क्लियर्ड में देखोगे और क्लियर्ड में भी आज की डेट में देखोगे तो सिस्टम आज की डेट में उसको शो कर देगा यहाँ पे क्लियर्ड आइटम में 150,000। अब यहाँ पे जो लाइन आइटम है वो क्लियर हुई है, अभी पेमेंट जो है, अभी जो चेक है वो इशू नहीं हुआ। तो चेक इशू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट टैब है प्रिंट आउट स्लैश डेटा मीडियम, इस पे जाएंगे। और इसमें आपको 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं। आपको जाना है थर्ड प्रोग्राम में जो कि है RFF OUS_C। आपको लास्ट वाला प्रोग्राम ही क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने ऑटोमेटिक प्रिंट प्रोग्राम की कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो हमारे पास एक थर्ड स्टेप था जिसका नाम है पेमेंट मेथड इन कंट्री रीजन। तो हम यहाँ पे गए थे और हमने जो अपने कंट्री के लिए पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया था वो किया था एस। और इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो क्लासिक पेमेंट मीडियम वर्कबेंच में हमने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था वो था RFFOUS_C। तो सेम प्रोग्राम हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब इस प्रोग्राम में हमें क्या देना है, इस प्रोग्राम में हमें एक वेरिएंट क्रिएट करना है सो दैट हमें बार बार जो बैंक की इंफॉर्मेशन है उसको रिपीट ना करना पड़े। सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहे जो भी हमने यहाँ पे वेरिएंट दिया। और वेरिएंट देने के लिए हमें यहाँ पे आईडी देना होगा। आईडी देने के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 9090 HB। HB का मतलब हाउस में। ये आईडी मैंने रैंडमली ले लिया है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे मेंटेन वेरिएंट बटन पे। और यहाँ पे आपको कौन कौन से फील्ड हैं जो कि डिफ़ॉल्ट करने हैं, तो आप उन फील्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिफ़ॉल्ट करके इस वेरिएंट में स्टोर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कंपनी कोड हमारा जो है वो रिपीट होगा तो इसको हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और उसके बाद पेमेंट मेथड जो है हमारा वो रहेगा एस। अगर आपके पास मल्टीपल पेमेंट मेथड है तो आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन में जाके उन पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रेंज देनी है तो रेंज भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया हाउस बैंक। तो आपको स्पेसिफिक हाउस बैंक सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। हमारे पास सिंगल हाउस बैंक है तो हमें इसी के थ्रू जो पेमेंट है उसको प्रोसेस करना है। हाउस बैंक के बाद आपको देना है इन्फॉर्मेशन अकाउंट आईडी का। अकाउंट आईडी के बाद आपको चेक प्रिंट करना है तो चेक के लिए यहाँ पे चेक लॉट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तुम्हारा जो चेक लॉट आईडी है वो है 9090। उसके बाद हमें नीचे जाना है और ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनको टिक करना है। पहला चेक बॉक्स है आपके चेक के लिए, दूसरा है आपका पेमेंट एडवाइस नोट के लिए, तीसरा है पेमेंट समरी के लिए। और राइट साइड में भी ये जो चेक बॉक्स है प्रिंट इमीडिएटली, इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे हम जो हमारा प्रिंटर आईडी है उसका आईडी डाल देंगे। और ये जो प्रिंटर आईडी है LP01, इसका फुल फॉर्म है लोकल प्रिंटर 01। और रियल टाइम में अगर आपको प्रिंटर आईडी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बेसिस टीम से भी ले सकते हो, बट मोस्टली हम LP01 ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट कंट्रोल में नंबर ऑफ सैम्पल प्रिंट आउट में 0 डाल देते हैं, नील डाल देते हैं। और यहाँ पे लास्ट एक बॉक्स को टिक कर देते हैं डू नॉट वॉइड एनी चेक। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम बार बार एंटर नहीं करना चाहते तो इसीलिए हम इसको एक वेरिएंट में स्टोर करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट बटन पे। आईडी हमने ऑलरेडी दे दिया है 9090 HB। अब हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये क्या है, तो ये है वेरिएंट फॉर हाउस बैंक 9090। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये जो आपने वेरिएंट बनाया है तो इसमें आपको बार बार इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आप पेमेंट को प्रोसेस करते हो
तो आप इस टैब में आओगे और सिंपली आपको वेरिएंट F4 करके सिलेक्ट करना है, तो सिस्टम वो इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब यहाँ पे हमें एक बार और सेव करना है, और फिर हम जाएंगे वापस, और यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, स्केड्यूल प्रिंट का, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। तो अब हम क्लिक करेंगे स्केड्यूल प्रिंट, और इसके बाद स्टार्ट इमीडिएटली अगर अनटिक है तो इसको टिक कर दो। और लास्ट में सिस्टम आपको जॉब नेम दे देगा। इस जॉब का जो नॉमेनक्लेचर या आईडी आ रहा है ऑटोमेटिकली एसएपी एसएपी प्रोवाइडेड है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैनुअल चेंजेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने इसकी जगह 1 डाल दिया, और मैंने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे सिस्टम ने दिखा दिया कि पेमेंट हैज़ बीन स्केड्यूल। अब उसको चेक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेन्यू में जाओ, मेन्यू में सिस्टम में जाओ, और सिस्टम में आउटपुट कंट्रोल में जाओ। एक ये ऑप्शन है। एक सेकंड ऑप्शन है, आप ट्रांजेक्शन कोड रन करो SP01, सिस्टम आपको सेम स्क्रीन पे ले आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आउटपुट कंट्रोल पे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन कोड देखोगे, ये आ रहा है SP01। तो आप इस स्क्रीन पे SP01 से भी आ सकते हो, मेन्यू से सिस्टम में आउटपुट कंट्रोल के थ्रू भी आ सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है एग्जीक्यूट बटन पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं एग्जीक्यूट पे। प्रीवियसली मैंने जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था उसके लिए आ रही है। जो हमने अभी पेमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है उसके लिए जो सिस्टम ने लाइन आइटम हमें दिए हैं, ये 4 लाइन आइटम है। ये जो फर्स्ट लाइन आइटम, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, एरर लॉग का। और मे बी ये सर्वर रिलेटेड कुछ इश्यू है जिसके कारण ये स्टेटस एरर का आ रहा है। बट रियल टाइम में आपको यहाँ पे स्टेटस एरर का नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हर एक लाइन आइटम का स्टेटस क्या है। ये आपकी पेमेंट मेथड है, यानी कि चेक की इन्फॉर्मेशन है। ये पेमेंट एडवाइस की इन्फॉर्मेशन है, ये पेमेंट समरी की। अब इन इन्फॉर्मेशन को डिटेल में चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एसएपी स्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे मैंने चेक क्लिक कर दिया एसएपी स्क्रिप्ट पे। हर एक आउटपुट में कितने पेजेस हैं सिस्टम, ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि चेक में 2 पेजेस हैं, पेमेंट एडवाइस में 2 पेजेस हैं, जबकि पेमेंट समरी में 3 पेजेस हैं। तो आप क्लिक कर सकते हो एसएपी स्क्रिप्ट पे, और यहाँ पे सिस्टम ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ये आपका वेंडर है। उसके बाद ये पेमेंट डॉक्यूमेंट जो सिस्टम ने इशू किया है, डेट आ रही है 29 की। उसके बाद वेंडर का नंबर है वो है 9051। उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, डेट आ गई, और अमाउंट आ गया 150,000। और सिस्टम ने जो चेक इशू किया है, चेक नंबर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये है 909015। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऑथराइज सिग्नेटरी, तो जो ऑथराइज सिग्नेटरी हमने वहाँ पे ड्रॉर की इंफॉर्मेशन डाली थी ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में, यहाँ पे हम वापस जाएंगे पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड में, डबल क्लिक करेंगे फॉर्म डेटा। तो ये जो हमने ड्रॉर की इंफॉर्मेशन डाली थी, सिस्टम ने वो जो ड्रॉर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रिंट कर दी चेक पे ऊपर। उसके बाद ये अगेन वेंडर इंफॉर्मेशन आ गई, ये पेज नंबर 1 है। अगर नेविगेट करना है आपको पेज नंबर 2 3 4 5 में, तो ये जो नेविगेशन के बटन है ये आप यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट बटन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये था हमारा चेक की इन्फॉर्मेशन। अब ये जो पेमेंट हमने प्रोसेस की है ये कौन सी इनवॉइस के रिलेटेड की है, तो उसके लिए हम वेंडर को पेमेंट एडवाइस भेजेंगे, और पेमेंट एडवाइस की इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पेमेंट एडवाइस पे। तो ये जो 4505 करके डॉक्यूमेंट है, ये इशू हुआ है आपकी ओपन इनवॉइस 410016 के लिए, जिसका अमाउंट है 1,50,000। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको दिखा देगा पेमेंट एडवाइस में। उसके बाद समरी में आपके वेंडर को कौन से मेथड से कितनी पेमेंट हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी कौन से हाउस बैंक से, कौन से अकाउंट आईडी से। अब अगर हमें चेक करना है जो चेक नंबर है उसकी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पे चेक रजिस्टर में जाके उसको चेक कर सकते हैं। कंपनी कोड है 9090, और एग्जीक्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे दिखा देगा 1,50,000 की जो पेमेंट है 29 जुलाई को, 45005 पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है, चेक नंबर है 909015।
अब ये जो पेमेंट प्रोसेस करी थी हमने वो की थी F110 से। अब अगर आपको जो मैनुअल चेक असाइनमेंट की जगह उसको ऑटोमेटिक करना है, बट उसको आपको F110 से नहीं प्रोसेस करना, तो उसके लिए एक अलग ट्रांजेक्शन कोड है जो कि है F-58। तो आप F-58 से भी पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इंडिविजुअल पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। और इंडिविजुअल पेमेंट को प्रोसेस करने से पहले हम एक बार फिर से लाइन आइटम चेक कर लेते हैं। FBL 11 में जाएंगे, वेंडर 9051 के लिए ओपन आइटम को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी ओपन आइटम है। अब इस बार मेरे को जो पेमेंट प्रोसेस करनी है, सिंगल पेमेंट, वो करनी है 410017 के लिए। तो 410017 के लिए हम यहाँ पे रन करेंगे ट्रांजेक्शन कोड F-58। उसके बाद कंपनी कोड, यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन देनी है, कंपनी कोड, पेमेंट मेथड। अगर इंफॉर्मेशन ब्लैंक आ रही है आपके केस में तो आपको मैनुअल एंटर करना है आपका कंपनी कोड, पेमेंट मेथड, हाउस बैंक, अकाउंट आईडी, चेक लॉट नंबर, फिर उसके बाद प्रिंटर फॉर द फॉर्म। तो क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर फॉर द फॉर्म हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है LP01। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर बटन पे क्लिक करना है, एंटर पेमेंट बटन पे क्लिक करना है, एंटर पेमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे डेट आ गई। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आपको शो कर रहा है KZ। अब आपको कितनी पेमेंट करनी है, हमें पेमेंट करनी है 150,000, 1,50,000 की पेमेंट करनी है। और पेमेंट टू वेंडर, और कौन से वेंडर के लिए, 9051 वेंडर के लिए। अब यहाँ पे सिस्टम वो बोल रहा है कौन सी ओपन आइटम के अगेंस्ट करनी है आपको ये जो पेमेंट प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे स्टैंडर्ड ओपन आइटम सिस्टम ले लेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम, क्लिक करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम पे। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन आइटम है, अब किस लाइन आइटम के अगेंस्ट हमें पेमेंट को प्रोसेस करना है तो वो हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें जो पेमेंट प्रोसेस करना है ये 1,50,000 इसके अगेंस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं। ये सारी डी सिलेक्टेड है, और अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये सिलेक्ट हो गई। और अगर आप यहाँ पे नॉट असाइन अमाउंट देखोगे, ये ज़ीरो होना चाहिए, तो सिस्टम ने उसको ज़ीरो कर दिया। उसके बाद इसको हम कर देते हैं सेव। और जो हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ ये है 420014, ये हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे वो बोल रहा है प्रिंट जॉब और जनरेटेड। अब यहाँ पे हम ओपन आइटम में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हो गया क्लियर। और क्लियर आइटम में जाने के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्लियर्ड लाइन आइटम डे टू डे। तो यहाँ पे जो इनवॉइस है 410017, इसकी सिस्टम ने पेमेंट प्रोसेस कर दी यहाँ पे 420014। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे सिस्टम ने हमें जो डॉक्यूमेंट टाइप दी है, अगर हम पेमेंट को प्रोसेस करते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू तो सिस्टम हमें एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप देता है जो कि है ZP। बट अगर हम मैनुअल पेमेंट प्रोसेस करते हैं चाहे वो F-53 के थ्रू या F-58 के थ्रू, तो वो जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप होती है वो होती है KZ। अब सिस्टम ने जो चेक प्रिंट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो उसके लिए आप जा सकते हो SP01 ट्रांजेक्शन कोड पे और एग्जीक्यूट करोगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लाइन आइटम आ रही है, चेक मेथड फॉर द ऐसे, तो आप उसके ऊपर क्लिक करो, एसएपी स्क्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सिस्टम ने पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिखा रहा है, पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिखा रहा है 420014। अगर आप नीचे जाओगे अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे हमारा जो लास्ट चेक नंबर था वो था 909015। अभी हमने जो चेक इशू किया है वो है 909016। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चेक रजिस्टर में भी मिल जाएगी। अगर आप चेक रजिस्टर में जाते हो, रोल करेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम ने 420014 का जो चेक है वो इशू कर दिया, चेक नंबर भी आ गया। तो ऐसे हम ऑटोमेटिक पिन प्रोग्राम से भी जो पेमेंट है उनको प्रोसेस कर सकते हैं और F-58 से भी प्रोसेस कर सकते हैं।